बिहार के पटना से खबर आ रही जहां पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची है। पुराने मामले में जमानत खत्म होने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। पप्पू यादव के पटना स्थित मंदिर आवास पहुंच चुकी है पुलिस। पप्पू यादव ने किया जान से मारने की साजिश का दावा। पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की के आदेश हैं और पटना की विशेष अदालत ने जारी किया है ये आदेश। धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने का आरोप है। इस पुराने मामले में पुलिस की टीम पटना स्थित उनके आवास पहुंच चुकी है और पप्पू यादव ने जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सर्वेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर्वेश, क्या है खबर, विस्तार से बताएं। अंजलि, देखिए, इस मामले में ये जो मामला है ये मकान किराए पर लेने और उसके बाद किराए को लेकर विवाद का मामला है। और इसके अलावा ये भी है कि ये गलत ढंग से मकान किराए पर लिया गया और उसके बाद मकान को किराए पर लेने के बाद जो वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर मुकदमा चल रहा था। हालांकि पप्पू यादव का कहना है कि 35 साल पुराना यह मामला है। इसमें वो बेल पर थे और बेल उनका टूट चुका था, जिसकी जानकारी उनको नहीं थी क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था। आज ही वो पटना पहुंचे हैं और उनका बताया गया कि उनका बेल टूट गया है और पुलिस वहां पहुंची है और उनको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। हालांकि पप्पू यादव का कहना है कि वो कल सुबह जाएंगे, अगर पुलिस चाहे तो उनको हाउस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और आपको अभी चलना होगा। तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक तरह से रस्साकसी की जो है वो वहाँ पे कोशिश हो रही है और एक तरह से स्थिति बनी हुई है। और पप्पू यादव सीधे तौर पे गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मियों को जानकारी भी दे रहे हैं अपने तरीके से कि वो वहाँ उनके आवास पहुंचे। उनको पुलिस किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी कर रही है वो इलीगल है, ऐसा पप्पू यादव कहना है। हालांकि पुलिस कह रही है ये न्याय संगत है क्योंकि उनका बेल टूट चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको जेल जाना होगा, गिरफ्तार किया जाना ये न्यायिक प्रावधान के तहत है। अंजलि, और इसमें सर्वेश खबर आई थी कि भाई वारंट तो पहले ही जारी कर दिया गया था। 2 दिन पहले कुर्की को भी नोटिस चस्पा किया गया था। अब वो कह रहे हैं हमको जानकारी ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। पप्पू यादव कहना है कि वो पार्लियामेंट चल रहा है तो इसलिए दिल्ली में थे, वो आज ही पटना आए हैं, इसलिए इस बात की उनको जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि अगर उनका बेल टूट गया था और पुलिस को उनको गिरफ्तार ही करना था तो दिल्ली पुलिस आकर गिरफ्तार करती। वहां पे दिल्ली उनको आना चाहिए था, पुलिस कर्मियों को। और अगर मामला बिहार का हो या कहीं का भी हो, अगर आरोपी अगर दिल्ली में है या कहीं भी है तो पुलिस वहां जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनका बेल टूट चुका था तो पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, पुलिस को दिल्ली आकर उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन जब वो पटना पहुंचे हैं और आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार रविवार 2 दिन न्यायालय भी बंद रहता है, हाईकोर्ट वगैरह भी बंद रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपील भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनका कहना है कि साजिश के तहत उनकी जान मारने की कोशिश है और पुलिस उनको मरवा भी सकती है और इसी कोशिश के तहत पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई है, ऐसा पप्पू यादव का कहना है, आरोप है। हालांकि पुलिस कह रही है कि न्याय सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अंजनी, सर्विस में जो मकान मालिक है वो बता रहे, जो हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं कि दफ्तर है उनके पार्टी का। उनके मकान मालिक का ये आरोप था कि भाई किराए पे लिया था, लेकिन यही नहीं बताया कि ये दफ्तर रहेगा। अब दफ्तर बना के कब्जा किया गया, ऐसा आरोप था। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, देखिए पप्पू यादव, पप्पू यादव के साथ ये विवाद जो है इस तरह के लगातार चलते रहे हैं और पप्पू यादव हमेशा जो है वो कुछ भी करते हैं तो बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं करते हैं। उनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके पीछे हिडन एजेंडा उनका काफी ज्यादा होता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से मकान को किराए पर लिया गया, उसको बोला गया कि यहाँ पे उनके स्टाफ रहेंगे या खुद वो रहेंगे और बाद में वहाँ दफ्तर खोल दिया गया, तो इसकी वजह से मकान मालिक बड़े परेशान थे। और मकान मालिक का कहना था कि ये गलत ढंग से गलत जानकारी देकर मकान किराए पर लिया गया और किराए पर लेने के बाद जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से मकान मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि पप्पू यादव लगातार कहने पर मकान मालिक के कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कोर्ट के जरिए ये आदेश हुआ है। लेकिन सर्वेश, अब ऐसे मामले में पुलिस रात में पहुंची है और पप्पू यादव का भी सोचना सही है कि अगर आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो अगले 2 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल अंजनी, देखिए, अगर अभी गिरफ्तारी होगी तो उनकी पेशी कल शाम को होगी। हाँ। और जब पेशी कल शाम को होगी, क्योंकि 24 घंटे का समय पुलिस के पास भी होता है जी। पुलिस 24 घंटे के अंदर उनको हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है।
आप हमको बताइए, हम हाई कोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते। कोर्ट डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए नहीं, हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में नहीं, दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है। तो आप सुनिए, सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई रात का वक्त है और आप ऐसे में आए हैं, अगर आपने पहले सूचित किया होता तो मैं कोर्ट गया होता, अब मैं सुबह जाऊंगा, जबकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, मैं कानून के हिसाब से ही आया हूं।